क्या आप भी रूबिक्स क्यूब का सेकंड लेयर सॉल्व नहीं कर पाते? तो कोई चिंता की बात नहीं, आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ इस रूबिक्स क्यूब का सेकंड लेयर को हम विदाउट एनी एल्गोरिथम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कैसे अपना फर्स्ट लेयर सॉल्व हो चुका है, चलो हम सेकंड लेयर की तरफ बढ़ते हैं। तो कैसे आपको फर्स्ट लेयर सॉल्व करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां बढ़ के सीख सकते हो, और हम पर ऊपर भी आपको लिंक आ रहा होगा, इसे क्लिक करके आपको सीख सकते हो। तो चलो कैसे हम सेकंड लेयर की तरफ बढ़ते हैं। तो कैसे सेकंड लेयर सॉल्व करने से पहले अपने व्हाइट फेस होता है ना, ये व्हाइट फेस या फर्स्ट लेयर मान लो, इसे हम लेफ्ट साइड में रख लेंगे और इस क्यूब में आप एक ऐसा एड्ज ढूंढेंगे जिसमें येलो ना हो। तो कैसे हम पर आप देख सकते होंगे येलो है और ब्लू है, तो कैसे एड्ज हमको नहीं चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते होंगे ग्रीन और हमारा ऑरेंज एड्ज है ना, ये एड्ज हमको चाहिए। हम क्या करेंगे, इस ग्रीन को इसके सेंटर पीस से इस तरह मैच करेंगे। तो कैसे हमारा इस तरह मैच हो चुका है। और हम पर आपको इसमें दो केसेस आते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। पहले आपको ऊपर वाला बता दूंगा, उसके बाद नीचे वाला बता दूंगा। तो जो हम पर आप देख सकते इस तरह होल्ड करेंगे अपने क्यूब को और अपने इस एड्ज को अपने बैक में इंसर्ट करेंगे, हम पर इंसर्ट कर और अपने फ्रंट लेयर होता है ना, अपने फ्रंट लेयर को क्लॉकवाइज इस तरह रोटेट करेंगे और अपने बैक में भेजते हैं हम एड्ज को। इस एड्ज को फिर से हम नॉर्मल कर लेंगे, इस तरह अटैच कर लेंगे अपने ग्रीन से, और अपने फ्रंट लेयर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते होंगे अपना एक पेयर बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकेंगे दो लेयर का एक पेयर बन चुका है, सॉरी दो पीसेस का एक पेयर। और हम क्या करेंगे, अपने इस लेयर को, अपने राइट लेयर को डाउन में करेंगे और अपर लेयर को इस तरह हम अपने फ्रंट में कर लेंगे। तो कैसे ये व्हाइट होता है ना, इस तरह हम फ्रंट में कर लेंगे। और हमने डाउन किया था ना आर लेयर को, सॉरी राइट लेयर को, इसे ऊपर कर देंगे। और हम पर आप देख सकेंगे हमारा कॉर्नर और एज हम पर दो भी हम पर मिक्स हो चुके हैं। और अपने उस व्हाइट लेयर को नॉर्मल कर लेंगे इस तरह। और हम पर आप देख सकेंगे अपना सेकंड लेयर का पहला एज हम पर जुड़ चुका है। तो चलो हम सेकंड लेयर के सेकंड एज की तरफ बढ़ते हैं। तो कैसे हम पर आप देखेंगे हमारा सेकंड लेयर का एज भी अच्छी तरीके से जुड़ चुका है। हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। अपने इस एज को बैक में इंसर्ट करेंगे और अपने फ्रंट लेयर को क्लॉकवाइज घुमाएंगे और अपने बैक के एज को अपने नॉर्मली इस तरह कर लेंगे। फिर से हम अटैच करेंगे अपने सेंटर पीस से अपने कलर को, इस तरह हो चुका है ना। और हम अपने अपने फ्रंट लेयर को एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे और हमारा पेयर बन जाएगा इस तरह। अपने आप क्या करेंगे, हम इस पेयर को अपने नीचे कर देंगे और इस पेयर को यहाँ पर इंसर्ट करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस लेयर को इस तरह हम रोटेट करेंगे और इस पेयर को हम नॉर्मली इसे इंसर्ट कर देंगे और नॉर्मली इस लेयर को अपने जगह पर रख देंगे। तो कैसे हम पर आप देखेंगे हमारे सेकंड लेयर के दो एडजेस हमारे फिक्स हो चुके हैं। चलो आपको थर्ड एज की तरफ बढ़ते हैं। तो कैसे हम पर आप देखेंगे हमारा थर्ड एज यहाँ पर है, ये रेड और ग्रीन वाला। तो कैसे रेड और ग्रीन वाला यहाँ पर लगेगा, एज यहाँ पर लगेगा। चलो हम पर आपको नीचे वाला आपको बता देता हूँ। तो कैसे पहले आपको मैंने बताया था ना, हमारे दो केसेस आते हैं इसमें, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो कैसे हम पर आप देख सकते होंगे हमारा नीचे वाला एज यहाँ पर आ चुका है। हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले एज को इस तरह होल्ड करेंगे, इस तरह हम अटैच कर लेंगे अपने सेंटर पीस से कलर को, और इस एज को हम नीचे कर देंगे। इसे करने के बाद अपने ऊपर लेयर को, ये एज होता है ना, ये कॉर्नर होता है ना, इस कॉर्नर का हम पर कर देंगे। और अपन क्या करेंगे, इस एज को फिर से हम क्या करेंगे, उसके प्लेस में ले आएंगे, हम पर अब ग्रीन से मैच कर देंगे। उसके बाद इस लेयर को हम नॉर्मली फिर से हम रोटेट कर देंगे। इस तरह करने के बाद हम पर आप देख लेंगे हमारा एक पेयर बन चुका है। हम देख सकते हैं हमारा एक पेयर बन चुका है ना। हम क्या करेंगे, इस तरह होल्ड नहीं करेंगे, इस तरह रोटेट करेंगे, अपने व्हाइट फेस को अपने फ्रंट में कर लेंगे इस तरह। और हम पर आप देखेंगे हमारा पेयर हम पर है ना, इस पेयर को हम पर हैंड जोड़ेंगे। तो कैसे हम क्या करेंगे, इसके लिए अपने आर लेयर को अपने नीचे कर देंगे। तो कैसे राइट लेयर को नीचे कर इस ऊपर के लेयर को अपने एक बार हम यू कर देंगे, मतलब क्लॉकवाइज घुमाएंगे और अपने राइट लेयर को ऊपर कर देंगे। और उसके बाद हमारे यू लेयर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो इस यू लेयर का मतलब अपर लेयर, आपको बता चुका हूँ पहले पार्ट में, मतलब फर्स्ट लेयर के वीडियो में बता चुका हूँ। तो कैसे हमारा एज भी लग चुका है। हम देख सकते होंगे तीन एडजेस हमारे लग चुके हैं सेकंड लेयर के। चलो हम लास्ट एज की तरफ बढ़ते हैं। तो कैसे हमारा लास्ट एज यहाँ पर है। तो कैसे ये हमारा ऊपर वाला एज है। हम क्या करेंगे, इस एज को अपने बैक में से इंसर्ट करेंगे, उसके बाद अपने फ्रंट लेयर को क्लॉकवाइज घुमाएंगे और अपने बैक के एज को नॉर्मली कर लेंगे इस तरह, सेंटर पीस से अपने कलर को फिर से हम इस तरह मैच करेंगे और अपने फ्रंट लेयर को एंटी क्लॉकवाइज इस तरह रोटेट करेंगे। तो इस करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे हमारा पेयर बन चुका है ना। हम क्या करेंगे, इस आर वाले लेयर को, मतलब राइट वाले लेयर को नीचे करेंगे और ऊपर वाले लेयर को हम एंटी क्लॉकवाइज इस तरह करेंगे और अपने राइट वाले लेयर को ऊपर कर लेंगे और अपने यू वाले लेयर को, मतलब अपर लेयर को क्लॉकवाइज फिर से घुमा देंगे, बूम। तो बस आपका सेकंड लेयर सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकेंगे बहुत ही आसान तरीके से विदाउट एनी एल्गोरिथम आपको सेकंड लेयर सॉल्व करना सिखा चुका हूँ। तो चलो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना और बाजू के बेल को भी दबा देना, क्योंकि थर्ड लेयर का वीडियो आप तक पहुंच सके। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।